बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब हम लास्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अब आप रेडी हो जाएं, पुरानी बातें जहन में वापस ले आएं, पुरानी यादें ताज़ा करके लास्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ को करते हैं। एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। पहला है इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय। सॉलिड में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है? सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र होती है रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। सॉलिड में आपको पता है कि एटम्स जुड़े हुए होते हैं, तो वो अपनी जगह नहीं बदल सकते, इसलिए वो अपनी जगह खड़े होकर वाइब्रेट करते हैं, खड़े खड़े हिलते हैं, अगले से टकराते हैं, वो अगले से टकराता है, वो अगले से। ठीक इस तरह हीट ट्रांसफ़र होती है। इस मेथड को कंडक्शन कहते हैं। ठीक, एक अंडा इधर बना दें। ठीक है। कंडक्शन इज द राइट आंसर। What happens to the thermal conductivity of a wall if its thickness is doubled? थर्मल कंडक्टिविटी के साथ क्या होगा अगर दीवार दोगुनी मोटी हो जाए? थर्मल कंडक्टिविटी अगर आपको याद हो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी थिकनेस के। थिकनेस एल से शो की थी हमने। यस, दीवार की थिकनेस, दीवार की ठीक मोटाई, अगर आपको याद हो, दीवार की मोटाई एल से जाहिर की थी हमने, और हमने जब फॉर्मूला बनाया था ये एल रखा था। ठीक है, तो एल के क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एल डबल हो जाएगा तो आप जानते हैं कि कंडक्टिविटी 2 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी। ठीक है, अगर थिकनेस 3 गुना ज़्यादा हो जाए तो कंडक्टिविटी 3 गुना कम हो जाएगी, इसलिए बिकम्स हाफ सही आंसर होगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू द। मेटल्स बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं हीट की, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिग साइज होते हैं उनके मॉलिक्यूल के, स्मॉल साइज होते हैं मॉलिक्यूल के, रैपिड वाइब्रेशन होती है। ये सारी चीज़ें औरों में भी होती हैं, लेकिन मेटल की सबसे ख़ास बात यही है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट कर सकती है ज़्यादा। इन गैसेस हीट इज़ मेनली ट्रांसफर्ड बाय। गैसेस में हीट ट्रांसफ़र होती है मॉलिक्यूलर कोल्यूशन से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन से। गैस में क्योंकि मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं, तो कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफ़र होती है। यस। कन्वेक्शन ज़्यादा तेज़ होता है, क्विक प्रोसेस है। पांचवा है कन्वेक्शन ऑफ हीट इज ए प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू द random motion of molecules, downward movement of molecules, upward movement of molecules, free movement of molecules। रेंडम मोशन भी सही हो सकता है और डी भी सही हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सही डी है। ठीक, कन्वेक्शन में चीज़ खुद मूव करके चली जाती है। मसलन गर्म इलाके की हवा जब ठंडे इलाके में आती है तो उस इलाके का टेम्परेचर गर्म हो जाता है। जैसे मसलन कराची है, एक आपको एक बात बताता हूँ। जैसे कराची है ना, उसका अपना मौसम नहीं है। ठीक है, क्योंकि समंदर के किनारे है, तो समंदर ना तो उसको ज़्यादा गर्म होने देता है, ना उसको ज़्यादा ठंडा होने देता है, तो उसका टेम्परेचर कराची का ज़्यादातर समंदर के मुताबिक रहता है। लेकिन अगर कोयटा की हवा चले, ठीक, कोयटा से, तो फिर कराची में कुछ दिनों के लिए सर्दी आ जाती है। यस, ठीक, इसलिए मैं कहता था कि कराची का मौसम उधार का है। ठीक है, दूसरे से उधार लेता है, अपना नहीं है। ठीक है, यस, तो अब आप अंदाज़ा करें, इसी तरह गर्मी का भी यही मामला है। डेजर्ट से या इधर उधर से कोई गर्म हवा चलेगी तो तेज़ गर्मी हो जाएगी। ठीक, उसकी अपनी भी हीट है शहर की, जो शहर से दूर, समंदर से दूर जो इलाके हैं उनकी। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कन्वेक्शन कितने दूर से। अब आप कोयटा को देखें, ठीक, और कराची को देखें, कितना फ़र्क है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का, है ना।
लेकिन क्वेटा से कराची हीट पहुंच जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो Yes. कन्वेक्शन बहुत दूर तक हीट को ट्रांसफर कर सकता है। नंबर 6 है फॉल्स सीलिंग के बारे में। फॉल्स सीलिंग इज डन टू, फॉल्स सीलिंग क्या होती है कि जो कमरे होते हैं ना, कमरों के अंदर ये रूम है, तो इसकी अगर एसी लगाया जाता है, ख़ास तौर पर जिन रूम्स में एयर कंडीशनिंग की जाती है, तो उसमें एक छत के अंदर एक और छत बनाई जाती है डबल। ठीक, अक्सर वो थोड़ा गैप के साथ होती है, नीचे होती है, थोड़ा गैप रख के बनाई जाती है। मसलन थोड़ा और नीचे बना देते हैं इसको। रोशनदान होता है ना, Yes. रोशनदान जो होता है, वेंटिलेटर से नीचे होती है। मसलन ये घर का रोशनदान है, ठीक है, Yes. ये रोशनदान है, तो फॉल सीलिंग उससे नीचे बनाई जाती है। ठीक है, तो इधर से भी कर देते हैं रोशनदान, अक्सर दो दो होते हैं। ठीक है, Yes. अब ये क्यों बनाई जाती है? इसके बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जो तेज़ धूप पड़ती है ना छत पे, ठीक है, तेज़ धूप जो छत पे पड़ती है, तो ये गर्म हो जाती है और उस कमरे के अंदर की हवा भी, छत के नीचे की हवा गर्म हो जाती है, उसकी वजह से पूरा कमरा गर्म हो जाता है। Yes. तो फॉल्स सीलिंग होती है, अक्सर थर्मोपोल की बनाई जाती है। ठीक है, थर्मोपोल आपने देखा होगा, वाइट कलर का, जिसको कार्क भी बोलते हैं। Yes. ठीक, यहाँ पे कार्क बोलते हैं, Yes. इस इलाके में सफ़ेद सफ़ेद दाने होते हैं। Yes. ठीक है, और नर्म होता है, अक्सर फ्रिज के, नया फ्रिज लेके आए ना, उसमें से निकलता है। ठीक है, वाइट कलर का, तो उसकी बनाई जाती है, और वो उसमें से हीट पास नहीं होती ज़्यादा। थर्मोपोल की खासियत ये। ठीक है, तो थर्मोपोल हीट को अंदर आने नहीं देता, वेंटिलेटर क्या करता है, हवा आएगी और वो इस हीट को बाहर ले जाएगी। ठीक है, Yes. तो लोअर द हाइट ऑफ सीलिंग गलत है, कीप द रूफ क्लीन गलत है, कूल द रूम, इंसुलेट द सीलिंग। कूल द रूम ठीक है, इंसुलेट द सीलिंग ज़्यादा सही है। ये भी सही है, ये ज़्यादा सही है कि छत को इंसुलेट करने के लिए, मतलब कि छत की गर्मी रूम में ना आए, इसको इंसुलेशन कहते हैं। ठीक है, रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर्स बाय, हम रूम्स आर हीटेड, रूम्स को गर्म किया जाता है यूजिंग गैस हीटर्स के ज़रिए, बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन ओनली। हीटर क्या करता है, कमरे को कैसे गर्म करता है हीटर? लेकिन जब हीटर चलता है ना, कंडक्शन तो कम होती है, क्योंकि हवा सॉलिड नहीं है। कंडक्शन सॉलिड में ज़्यादा होती है, हवा में और पानी में कम होती है। कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, रेडिएशन ओनली, कन्वेक्शन ओनली। रेडिएशन ओनली गलत है, कन्वेक्शन ओनली भी गलत है, और इसका सही जवाब ये है कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है। एक तो हीटर से गर्मी निकलती है, Yes. शुआएं, वो पूरे कमरे को गर्म करती हैं। दूसरा ये है कि उससे जो शोले निकलते हैं ना, शोले तो नहीं, गर्म हवा की जो लपटें होती हैं, वो पूरे कमरे में फैल जाती हैं। तो ये तरीका कन्वेक्शन का होगा और रेडिएशन दोनों का होगा। लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम, लैंड ब्रीज चलती है, आपको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में मैंने बताया था। अगर आपको पुरानी बातें याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि एक साहिल होता है समंदर का, और वहाँ से समंदर की लहरें, ठीक है, आ रही होती हैं। ठीक है, तो होता क्या है, होता कुछ यूं है कि दिन के टाइम ज़मीन गर्म होती है जल्दी, क्योंकि ज़मीन की हीट कैपेसिटी कम है। समंदर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, तो समंदर हीट को एब्जॉर्ब करता है और जल्दी गर्म नहीं होता। समंदर होता है ठंडा। ठीक है, तो ज़मीन की हवा गर्म होके ऊपर जाती है, क्योंकि जो हवा गर्म होती है वो हल्की होती है, और जो हल्की होती है वो ऊपर जाती है। तो समंदर की हवा ज़मीन की तरफ भागती है, इसको हम कहते हैं सी ब्रीज। ये डे टाइम में होता है, Yes. रात के टाइम में उलट हो जाता है।
ठीक। यस। रात के टाइम में सारा दिन समंदर जो हीट पीता है वो निकालता है, ठीक। और ज़मीन की क्योंकि हीट कैपेसिटी कम है इसलिए ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है, यस। ठीक। तो फिर ये सिस्टम उलट हो जाता है पूरे का पूरा। तो रात के टाइम ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाएगी और समंदर गर्म होगा ज़मीन के मुकाबले में, ठीक है। ये नहीं कि ये अचानक गर्म हो जाएगा, नहीं, ज़मीन ठंडी हो चुकी है तो उसके मुकाबले में समंदर गर्म है, तो समंदर की हवा हल्की होके उठेगी, ठीक। तो ज़मीन की हवा कहाँ जाएगी, उसकी तरफ भागेगी, ठीक, क्योंकि यहाँ खाली जगह बनती है। आपको पता है कोई भी कहीं से अगर हवा उठेगी तो नीचे तो गैप बनेगा ना उस, और कुदरत को गैप पसंद नहीं है, खाली जगह पसंद नहीं है, इसलिए हवा फौरन उस तरफ बढ़ेगी। इसको कहते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं लैंड ब्रीज फ्लो फ्रॉम, लैंड ब्रीज बहती है सी टू लैंड, समंदर से ज़मीन की तरफ, गलत। सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे, अच्छा ना, कि सी टू लैंड बहती है, सी टू लैंड दोनों गलत है ना, डे में सी टू लैंड होती है, ठीक, ना नाइट में सी टू लैंड होती है, लैंड टू सी होती है। लैंड टू सी भी कौन सा, डे वाला या नाइट वाला, नाइट वाला, ठीक है, सिर्फ नाइट में, डे में नहीं। डे में हवा समंदर से आती है लेकिन समंदर के अंदर की तरफ जाती नहीं है, समंदर के अंदर की तरफ जाती नहीं बल्कि समंदर से सिर्फ आती है, ठीक है। लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड रेडिएटर ऑफ हीट, कौन इनमें से सबसे अच्छा हीट का रेडिएटर है। जो अच्छा एब्जॉर्बर होता है ना वो अच्छा रेडिएटर भी होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो चीज़ एब्जॉर्ब ज़्यादा करती है वो एमिट भी ज़्यादा करती है, ठीक है। तो शाइनिंग सिल्वर सरफेस, आपको पता है चमक चमचमाती हुई सिल्वर की सरफेस वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करती है, ठीक है। हीट उससे उससे बड़ी तो अच्छी रेडिएटर नहीं हो सकती। ए डल ब्लैक सरफेस, ये सही है, ठीक है, क्योंकि काला रंग हर चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, हर रंग को, और वो भी डल, चमकती हुई भी नहीं है, रफ है, ठीक है। रफ सरफेस जो होती है ना उसमें बम्प्स होते हैं तो उनमें रोशनी ट्रैप हो जाती है यस। और एब्जॉर्ब ज़्यादा होती है। और इससे आगे तमाम क्वेश्चन हैं और यहाँ तक आके आपके तमाम एमसीक्यूज ख़त्म पूरी बुक के।